पहला पाठ रूत का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 3, 8 से 11, अध्याय 4 पद संख्या 13, 17। अपने पति की तरह से नोमी ने बोआज नामक एक संबंधी था। वह एलीमेलेक के कुल के बहुत धनी मनुष्य था। मोआबिन रूत ने नोमी से कहा, मुझे खेतों में जाने दीजिए, जो मुझ पर कृपा करेगा उसी के पीछे पीछे सीला बिनने चाहती हूँ। उसने उत्तर दिया, बेटी जाओ। वह गई और खेतों में फसल काटने वालों के पीछे पीछे सीला बिनने लगी। बोआज ने रूत से कहा, बेटी सुनो, तुम्हारे खेत में सीला बिनने मत जाओ, यहाँ रहो, मेरी नौकरानियों के साथ रहो। इसका ध्यान रखा करो कि किस खेत में फसल काट रही है और उनके पीछे पीछे चलो। मैं अपने नौकरों को आदेश दे चुका हूँ कि वे तुमको तंग न करें। यदि तुम्हें प्यास लगे तो नौकरों द्वारा भरे हुए घड़ों में से पीने जाओ। रूत ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, मुझे आपकी कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? मैं तो परदेशनी हूँ और आप मेरी सुध लेते हैं। बोआज ने उत्तर दिया, लोगों ने मुझे बताया कि तूने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के लिए क्या क्या किया है। तुम अपने माता पिता और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के यहाँ चली आई हो जिन्हें तुम पहले नहीं जानती थी। बोआज ने रूत को अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। बोआज का उससे संसर्ग हुआ। प्रभु को कृपा से रूत गर्भवती हो गई और उसने पुत्र प्रसव किया। स्त्रियों ने नोमी से कहा, धन्य है प्रभु, उसने अब आपको एक उत्तराधिकारी दिया है और उसका नाम इस्राएल में बना रहेगा। वह आपको नया जीवन प्रदान करेगा और बुढ़ापे में आपका सहारा होगा, क्योंकि आपकी बहू ने उसे जन्म दिया है। वह आपको प्यार करती है और आपके लिए 7 पुत्रों के भी बढ़कर है। नोमी ने शीशु को अपनी छाती से लगा लिया और उसका पालन पोषण किया। पड़ोस की स्त्रियों ने यह कहते हुए शीशु का नाम रखा, नोमी को पुत्र उत्पन्न हुआ है। उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। वही दाऊद के पिता यिशै का पिता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपनी हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की
टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वो ही आशीष प्राप्त होगी। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उससे वही आशीष प्राप्त होगी। अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत पर से तुझे आशीष प्रदान करता रहे, जिससे तुम जीवन भर यरूशलेम का कुशल मंगल देख पाओगे। अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्याएं 1 से 12। यीशु ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्म का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर तो लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने तावीज़ चौड़े और अपने कपड़ों के जब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाज़ारों में प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य भी कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।